बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आवाज़ डिजिटल। कोरोना वायरस के खदशात के पेश नज़र कश्मीर से पंजाब और पंजाब से कश्मीर को मिलाने वाला ओवरहेड ब्रिज जो दोनों अतराफ की इंतजामिया ने मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है, जबकि दूसरी तरफ मंगला डैम से निकलने वाला पानी जो कि दरिया झेलम से होता हुआ कई इलाकों को सैलाब करता है। इस दरिया में मंगला डैम के मकाम पर दरिया में जब पानी नहीं होता तब कुछ लोगों ने क्रैश प्लांट लगा रखे हैं, जिससे दरिया में गहरे गड्ढे बन चुके हैं। अब जब मंगला डैम में पानी की सतह बुलंद हुई तो दरिया में वो बना हुआ रास्ता जो पंजाब से कश्मीर और कश्मीर से पंजाब इलीगल तौर पर इस्तेमाल होता है, जिस रास्ते को चंद ऐसे लोग भी इस्तेमाल करते हैं जिनका तल्लुक दोनों ममालिक में जराइम से। अब सूरत हाल कुछ इस तरह है कि एक तो दरिया अबूर करके ये अनासर दोनों ममालिक की आवाम की जानो माल को नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि आए रोज दरिया झेलम में दरिया अबूर करने वालों के हादसात की खबरें अखबारात और टीवी चैनल्स की जीनत बनी हुई हैं। मगर अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि चंद शहर पसंद अनासर इन खबरों को मद्देनजर रख कर सोशल मीडिया पर दोनों इतराफ की इंतजामिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं। दोनों तरफ की इंतजामिया के खिलाफ प्रोपेगेंडे करते हुए जरा भी हिचकिचाहट महसूस नहीं और रियासती अदारों को बुरा भला कहते हैं। नाज़रीन, यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि ये रास्ता क्यों बनाया गया। तहसील दीना पंडोड़ी के इलाके से ये गुजरता हुआ रास्ता जो क्रैश प्लांट की तरफ जाता था, पानी न होने की वजह से लोगों के कारोबार लगे हुए थे। क्या वो लीगल थे या अनलीगल थे, इनका हम दूसरे प्रोग्राम में जिक्र करेंगे। अभी भी कुछ दिन पहले डिप्टी कमिश्नर झेलम सैफ अनवर जफा की तरफ से एक बयान आया कि दरिया झेलम में पानी छोड़ा जा रहा है और जितने भी उसके दरिया झेलम के किनारों पे गांव हैं वो हिफाजती तदाबीर के हवाले से अपना अपना बंदोबस्त करें। इसके बावजूद सवाल ये सामने आता है कि जब ऐलानात हो गए तो फिर लोग ये रास्ता क्यों इस्तेमाल करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद सैफ अनवर है। मैं डिप्टी कमिश्नर झेलम हूँ। मैं आज झेलम के स्पेशली लोगों को खिताब करना चाहता हूँ और मेरी रिक्वेस्ट होगी कि अभी जैसा कि आपको मालूम है कि हम कोरोना के साथ एक जद्दोजहद कर रहे हैं, इसके साथ साथ इस दफ़ा फ्लड आने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा है और आज भी हमारे झेलम रिवर में इस वक्त 80,000 जो है क्यूसेक पानी चल रहा है। उसमें मैं स्पेशली उन एरियाज़ के रहने वाले लोग जो नीचे चौटाला और सहीला और आगे पीड़ी खान के लोग हैं, दारापुर, इन सबको ये ज़रूर बताना चाहता हूँ कि अपने हिफाजती इक़दाम ज़रूर कर लीजिए। जिन लोगों के डेरा जात दरिया के अंदर हैं या रिवर बेड में हैं या फसलें हैं तो उसमें मेहरबानी करके अपने जानवर कम अज़ कम जो है वो अपने डेरों से सेफ मकाम पे पहुँचा लें। ऑलरेडी मैंने इस पर ऐलानात भी करवा दिए हैं और ये अगले 2-4 दिन में 1 लाख तक ये पानी जो है बढ़ने का चांसेस है। दरिया में 1 लाख क्यूसेक पानी आएगा। उसमें आप मेहरबानी करके अपने तौर पे भी हिफाजती इक़दाम करें। रेस्क्यू की टीमें, उसमें फिर लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, रेवेन्यू के जो डिपार्टमेंट है वो ऑलरेडी अपने अपने एरियाज़ में अपने अपने जगहों पे ऑलरेडी लोगों को इस पर अवेयरनेस भी दे रहे हैं, ऐलानात भी करवा रहे हैं और खुदा न खास्ता अगर पानी बढ़ता है तो फिर इंशाल्लाह आपकी बाकी इमदाद के लिए भी हम वहाँ मौजूद होंगे। लेकिन अभी मेरा इस पैगाम देने का मकसद ये है कि पानी जो आज 80,000 क्यूसेक है ये बढ़ के अगले 2 दिनों में या 3 दिनों में 1 लाख क्यूसेक तक हो जाएगा। तो उसमें कुछ जगहों पर पानी आएगा, उसके लिए आप अपने हिफाजती इक़दाम ज़रूर कर लें। आप सबका बहुत शुक्रिया। क्या कोरोना वायरस की वजह से जो रास्ता बंद हुआ है इसकी वजह से ये अनलीगल तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है कि 4:30-5 बजे दरिया का मुकम्मल पानी इसके सब दरवाजे खोल दिए जाते हैं तो दरिया में पानी का बहाव कुछ ज्यादा हो जाता है। इसके बावजूद लोग अक्सर दरिया का रुख करते हैं और कुछ लोगों को तो हमने यहाँ तक देखा कि इस पानी में भी वो दरिया अबूर कर जाते हैं। फिर क्या होता है, अखबारात और टीवी की खबरें बन जाती हैं और अक्सर बात ये सामने आती है कि मंगला पुलिस यहाँ पे कुछ नहीं कर रही, जबकि देखा जाए तो यहाँ पे ना तो पुलिस का कोई कसूर है ना इंतजामिया का। जब इंतजामिया की तरफ से और पुलिस की तरफ से सख्त नोटिस दिया गया है कि आप इन रास्तों को इस्तेमाल ना करें, तो जानबूझ के जब लोग इस रास्ते को इस्तेमाल करते हैं तो फिर अपनी जानों के वो खुद ही रखवाले बन जाते हैं। नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट्स में अपनी अच्छी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम।